सो टुडेज टॉपिक इज प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस आपकी लाइफ का पार्ट बन चुका है, आपको पता भी नहीं चला है। प्रॉफिट एंड लॉस आप बचपन से करते आते हैं, इवन रिश्ते में भी इंक्लूड हो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। एंड आपके बुजुर्ग होने तक, आप जब तक मरते नहीं है तब तक आपकी लाइफ में प्रॉफिट एंड लॉस रहता है। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एक तरह से अब आपकी लाइफ का पार्ट बन ही चुका है। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे मेन होता है कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। ओके, इफ अगर कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस मतलब जिस अमाउंट में आपने, आई एम अ शॉपकीपर, जस्ट एन एग्जांपल, आई एम अ शॉपकीपर, मैंने खरीदा है उस माल को 100 रुपए में। ओके, मैंने प्रोडक्ट खरीदा है 100 रुपए में और मैं सामने कस्टमर को सेल कर रही हूँ 400 में। तो जो मैंने खरीदा है, जो मुझे जिस दाम में मिला है, उसको कहा जाता है कॉस्ट प्राइस। एंड मैंने जिस में बेचा है, जिस अमाउंट में बेचा है, उसको कहा जाता है सेलिंग प्राइस। ओके, जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर आपका कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है एंड आपका सेलिंग प्राइस 400 रुपीज़ है, अब मैंने कोई सा प्रोडक्ट खरीदा है 100 रुपीज़ का और मैंने सामने बेचा है 400 का, तो यहाँ आपको बताना रहेगा आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ओके, यहाँ बच्चे से बच्चा बता सकता है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। मैंने 100 रुपए लगाए बट मुझे सामने से 400 रुपए मिले, तो ऑफकोर्स मुझे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। जब आपका सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से, तब आपको क्या होता है? प्रॉफिट होता है। जब आपका सेलिंग प्राइस बड़ा हो कॉस्ट प्राइस से, तब आपको प्रॉफिट होता है। एंड जब आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा हो सेलिंग प्राइस से, तब आपको लॉस होता है। यानी एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैंने कोई सा प्रोडक्ट 100 रुपए में खरीदा है, ये मेरी कॉस्ट प्राइस है, और मैंने सेलिंग प्राइस उसको 80 में करा है, तो यहाँ मेरा क्या हो रहा है? लॉस। मैंने 100 रुपए लगाए बट सामने से तो मुझे 80 ही मिले, यानी मुझे कितने रुपीज का लॉस हो गया? 20 रुपीज का लॉस हो गया। ओके, सेम क्या आपने निकाल लिया कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के प्रॉफिट एंड लॉस आप पता कर लेंगे। सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट है, और अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो वो आपका लॉस है। सेम आपका ये परसेंटेज में भी होता है। परसेंटेज के बारे में समझते हैं। मान लेते हैं सेलिंग प्राइस है 1000 रुपीज। अब मुझे बताइए प्रॉफिट क्या होगा और लॉस क्या होगा? आप बता सकते हैं क्या? ये सेलिंग प्राइस गिवन है और तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा? नहीं बता सकते। जब तक आपके पास कॉस्ट प्राइस नहीं है तब तक आप नहीं बता सकते हो कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। आपके पास कॉस्ट प्राइस होना बहुत ज़रूरी है, प्रॉफिट लाने के लिए भी एंड लॉस करवाने के लिए भी। लॉस करना नहीं है बट लॉस लाने के लिए भी कॉस्ट प्राइस का होना चाहिए। तो इन्हीं के थ्रू आपके फॉर्मूले बन जाएंगे। जैसे प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला निकालना है आपको। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हो गया, प्रॉफिट किस पे निर्भर रहते हैं? ये कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस परसेंटेज का साइन है इंटू 100। ओके, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट का। प्रॉफिट का फॉर्मूला तो क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। एसपी में से आप सीपी माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। एंड आप सीपी में से एसपी माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। ओके, सेम प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए प्रॉफिट, और प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए प्रॉफिट हो या लॉस हो, किसी भी चीज को फाइंड करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? सीपी होना चाहिए। तो अपॉन में सीपी इंटू 100। एक और फॉर्मूला होता है लॉस परसेंट का, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस। आपका लॉस भी किस पे डिपेंड है? कॉस्ट प्राइस पे, इंटू 100। ओके, ये आपका फॉर्मूला हो गया लॉस परसेंट का। प्रॉफिट और लॉस ही चेंज हो रहा है, बाकी दोनों फॉर्मूले क्या है? सिमिलर है। इन्हीं को कुछ बेसिक क्वेश्चन से समझ लेते तो आपकी सारी क्लैरिटी हो जाएगी। 2 horses were sold for ₹12,600। 2 हॉर्स से उनको आपने बेचा है 12,600 में। यानी आपके कितने हॉर्स की बात हो रही है? फर्स्ट हॉर्स की एंड सेकंड, 2 हॉर्स की बात हो रही है। फर्स्ट
हॉर्स वॉज सोल्ड एट 20% लॉस. फर्स्ट पे आपको 20% लॉस हुआ है एंड सेकेंड एट 25% प्रॉफिट. सेकेंड पे आपको 25% प्रॉफिट हुआ है. इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट हॉर्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस, आपके जो पहले वाले हॉर्स की जो कॉस्ट प्राइस है वो सेकंड वाले हॉर्स की क्या है, सेलिंग प्राइस है. तो आपको फाइंड करना है ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है. ओके ये दिखने में बहुत खतरनाक है, समझने में बहुत खतरनाक है, बट सॉल्व करने में बहुत ईजी है. ओके देखते हैं. आपको पता है 20% क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है. तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5. और क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है. लॉस हो रहा है मतलब इसमें से इसका क्या हो जाएगा, माइनस होगा. जब ये माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4/5. ओके एंड सेकंड पे क्या हो रहा है, 25% प्रॉफिट हो रहा है. सेकंड पे क्या हो रहा है, 25% प्रॉफिट. 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4. प्रॉफिट हो रहा है यानी यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5/4 आया आपका आंसर. ओके यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, सोल्ड की बात हो रही है. यहाँ ने आपने ये आपकी कॉस्ट प्राइस है और ये आपकी क्या है, सेलिंग प्राइस है. ये आपकी कॉस्ट प्राइस है और ये आपकी क्या है, सेलिंग प्राइस है. सीपी एंड एसपी. फर्स्ट हॉर्स की सीपी क्या है, 5 है एंड उसकी सेलिंग प्राइस क्या है, 4 है. सेकंड हॉर्स की कॉस्ट प्राइस क्या है, 4 है एंड सेलिंग प्राइस क्या है, 5 है. नीचे आपका कॉस्ट प्राइस है एंड ऊपर आपका सेलिंग प्राइस है. अब आप देखिए यहाँ क्या कह रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट हॉर्स, कॉस्ट प्राइस पहले हॉर्स की इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड हॉर्स की सेलिंग प्राइस के इक्वल है, जो कि एक्चुअल में इक्वल है. ओके यहाँ कोई और वैल्यू दी ही नहीं है कि आपको सेम बनाना. अगर यहाँ पे कुछ और वैल्यू दी होती तो अपन मल्टीप्लाई करते. लाइक अगर यहाँ 6 होता और यहाँ 5 होता तो ये दोनों सेम नहीं है, बट अपन क्या करते, इनका मल्टीप्लाई करके इनको सेम बनाते. बट यहाँ ऑलरेडी सेम दे रखी है. ओके देन इनका प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना है. अब बताइए आपने दोनों हॉर्स कितने में खरीदे, 9 में खरीदे. 5 और 4 कितना हुआ, 9 हुआ. जब आपने उन दोनों हॉर्स को सेल करा, भले प्रॉफिट हो या लॉस हुआ हो, दोनों को आपने जब सेल करा तो दोनों का सेल वाला जो अमाउंट है वो भी क्या रहा है, सेम रहा है. यानी आपने जितने में खरीदा उतने में बेचा. तो देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस. ओके अगेन एक्सप्लेन करती हूं मैं. आपका परसेंटेज दिया है लॉस वाला. लॉस में आप क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन निकाल के इसका माइनस कर देंगे. 5 में से 1 गया 4/5. 25 है 25 1/4 होता है. इसको प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट में 5/4 हो गया. यहाँ सेलिंग प्राइस पे कॉस्ट प्राइस पे बात हो रही है, जिस बेसिस पे बात हो रही है वह आपका क्या रहेगा, नीचे वाला पोर्शन रहेगा. ओके तो नीचे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है तो यहाँ पे आपने कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आपने अमाउंट लिख दिया. आपको आगे कहा गया है कि कॉस्ट प्राइस फर्स्ट हॉर्स की जो कॉस्ट प्राइस है वो सेकंड हॉर्स की सेलिंग प्राइस के इक्वल है, और जो कि एक्चुअल में भी अगर नहीं होती तो क्या करते, मल्टीप्लिकेशन करते. ओके बट यहाँ ऑलरेडी सेम है. आपने देखा कि इसमें प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस क्या है, टोटल इतनी है एंड सेलिंग प्राइस क्या है, इतनी है. दोनों तो सेम आ रहा है. So there is no profit and no loss. अगर यहाँ कुछ और अमाउंट होते तो आप उनको प्लस माइनस करते, तब आपको पता चलता. अगर आपका कॉस्ट प्राइस छोटा होता तो आपको लॉस होता, सेलिंग प्राइस ज्यादा होता तो आपको प्रॉफिट होता. नहीं, कॉस्ट प्राइस आपका ज्यादा होता तो आपको लॉस होता, सेलिंग प्राइस ज्यादा होता तो प्रॉफिट होता, और फिर आप डिफरेंस भी निकाल सकते थे. बट यहाँ डिफरेंस निकल ही नहीं रहा है. यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. तो आपको कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ है और कोई लॉस भी नहीं हुआ है. Now second question. लोकेश मार्कअप is good 20% above cost price. लोकेश ने अपनी मार्कअप प्राइस बढ़ा दिए 20% कॉस्ट प्राइस से एंड उसने 25% उस पर क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है. यानी अगर आप कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कुछ, जस्ट सपोज आपने कॉस्ट प्राइस क्या मान लिए, 100 मान लिए. लोकेश ने क्या करा है, मार्कअप प्राइस को अबाव कर दिया यानी बढ़ा दिया है. मार्कअप प्राइस आपका एमपी कहलाता है. ओके आपका 20% बढ़ गया है. 100 का 20% बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा. देन उसने फिर डिस्काउंट अलाउ करा यानी 120% पे क्या हुआ है, उसको डिस्काउंट मिला है. डिस्काउंट मिलना हमेशा नेगेटिव पॉइंट होता है, आई मीन माइनस होता है. कितना मिला है, 25%. 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4. माइनस हुआ है तो 3/4 हो जाएगा ये. ओके तो 3/4 जब आपने इसको फाइंड करा तो 30 30 जा 90.
90 आपका क्या रहा, सेलिंग प्राइस रहा। वाइल सेलिंग, सेल करते वक्त उसने 25% डिस्काउंट दे दिया, यानी आपकी कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 है, एमपी क्या है, 120 है, एंड एसपी क्या निकाली है आपने, 90 निकाली है। आगे, इफ ही सेल द आर्टिकल फॉर ₹1080, इतने में वो सेल कर रहा है, I mean, आपने जो सपोज करा उसकी वैल्यू ये है और एक्चुअल में कितने में सेल हो रहा है, 1080 में सेल हो रहा है। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस निकालनी, देन एंड में ये निकालना है, इसको बाद में देखेंगे, पहले कॉस्ट प्राइस देखते हैं, सेलिंग प्राइस देखते हैं। सेलिंग प्राइस आपको 90 रेशियो में दे रखी है और उसकी वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू क्या है, 1080, तो 1 की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 रेशियो की, इसको आप इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका आएगा 12। ओके, और फिर आपको फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 है, तो 12 में क्या कर देंगे आप, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1200। ओके, अगेन मैं समझाती हूं आपको, कॉस्ट प्राइस दी, कॉस्ट प्राइस आपने क्या करी है, सपोज करी है। ओके, कॉस्ट प्राइस आपने सपोज कर ली कि 100 है, 100 में उसने मार्कअप प्राइस लगाया। मार्कअप प्राइस क्या होता है कि ऑलरेडी आपने 100 में खरीदा है, बट आपको और मार्केट में ज्यादा बताने के लिए आप उसकी रेट बढ़ा देते हैं, फिर उसको आप उस पर डिस्काउंट वगैरह देके या एक्चुअल प्राइस पे बेच के फिर वो सेलिंग प्राइस बन जाता है। ओके, सो जैसे अपन भी दुकान पे खरीदने जाते हैं तो कुछ अमाउंट वो बताते हैं, फिर अपन बोलते नहीं नहीं आप इतना डिस्काउंट कर लीजिए, इतना कर लीजिए, तो उनका कॉस्ट प्राइस उनको अलग है, ठीक है, उनको जितने में मिला वो प्रोडक्ट, उन्होंने जो अपन को प्राइस बताई, जस्ट सपोज कि वो प्राइस उन्होंने 1000 में खरीदी है और अपन को उन्होंने 1500 बताई, तो जो बताई है उन्होंने हमें कि 1500 में है वो आपका मार्कअप प्राइस है। देन सामने वाले ने, कस्टमर ने उससे बार्गेनिंग करी, डिस्काउंट मांगा और उसने 1300 में सेल करा, तो वो 1300 आपकी क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी। सेम ऐसे ही यहाँ पे आपने सपोज कर लिया, फिर मार्केट प्राइस आपका 20% बढ़ गया, तो 20% बढ़ा, दैट मीन 120 हो गया, फिर 120 पे उसने 25% डिस्काउंट दिया, तो 25% डिस्काउंट यानी माइनस करना, तो 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4, आपने इसको माइनस करा तो ये हो गया 3/4, 120 का आपने 3/4 निकाला तो 90 आया। 90 आपका सपोज वाला आ रहा था, बट एक्चुअल वैल्यू क्या दे रखी है उसकी, 1080 दे रखी है, तो आपने इसको फाइंड आउट करा, 1 रेशियो की वैल्यू आई। देन आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना था, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू थी 100, 100 में 100 आपने निकाला, 12 into 100 इज इक्वल्स टू 1200 इज द आंसर। ओके, ये एक पॉइंट था। आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। ओके, आपका दे रखा है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे आपको एमपी भी मिला, एसपी भी मिला, इज इक्वल्स टू डिस्काउंट परसेंटेज वाला, एमपी परसेंटेज और ये एसपी परसेंटेज, और यहां पर आपको क्या मिला, वेट, ये नहीं है, आपको कॉस्ट प्राइस थी, कॉस्ट प्राइस पे आपको क्या मिला, मार्कअप प्राइस बढ़ा, कितना बढ़ा, 120, 20% बढ़ा, 20% का वैल्यू क्या होती है, 1/5 बढ़ा, यानी कि 6/5 हो गया, तो 6/5, एंड आपको 25% डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट मिलना यानी कि माइनस होना, डिस्काउंट यानी 25% यानी 1/4 माइनस हुआ तो 3/4 हो गया, 3/4, और आपको मिला कितने में, वो 1080। कॉस्ट प्राइस निकालनी है, आप इसका उधर कर दीजिए, इधर उधर कर दीजिए, ये 3 टाइम, ये 2 टाइम, कॉस्ट प्राइस 1080, ये डिवाइड में इधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई में, 3 3 = 9, आपने इसको डिवाइड करा, 9 1 = 9, बचा 1, 120, आपका आ गया 10, आंसर 1200। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। Marked price is 25% more than the selling price of the product and the profit earned on selling price is 25%. यानी सबसे पहले यहाँ पे किसको सपोज करेंगे, सेलिंग प्राइस को सपोज करेंगे। आप मान लीजिए सेलिंग प्राइस आपको कितना मिल दिया है, 100 दिया है, ओके, ये आपने सपोज कर लिया। देन आपका मार्कड प्राइस क्या हुआ है, 25% मोर हुआ है, तो यानी एमपी आपका क्या हो गया, 125% हो गया। ओके, एंड द प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पे उन्होंने 25% प्रॉफिट कमाया है, यानी कि सीपी निकालने के लिए अब क्या करेंगे, सीपी पे आपने कितना कमाया है, 125% कमाया है और सेलिंग प्राइस निकली है, फिर कॉस्ट प्राइस पे आपने परसेंटेज लगाया है मार्कड प्रॉफिट वाला, देन आपकी सेलिंग प्राइस आ गई है। आप इसको सॉल्व कर देंगे तो सीपी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 80। सीपी की वैल्यू क्या आ रही है आपकी यहाँ पर, 80 आ रही है, ये आपकी सारी सपोज वाली वैल्यू आ रही है। ओके, अगेन समझा देती हूँ, आपने सेलिंग प्राइस क्या करा है, सपोज करा है,
उस पे मार्कअप प्राइस क्या हो गया, मोर देन 25%, तो आपने मार्कअप बढ़ा दिया। मार्कअप बढ़ाने के बाद ये बोल रहा है कि इस पे जो आपका कॉस्ट प्राइस है उस पे आपको 25% प्रॉफिट हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस पे आपको 25% प्रॉफिट हुआ है, तो आपका क्या बना है, वो सेलिंग प्राइस बन गया। आपने सेम फॉर्मूला लगा के कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर ली। ओके, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के बाद आप समझ सकते हैं कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में क्या डिफरेंस है, एंड मार्कअप प्राइस और कॉस्ट प्राइस में क्या डिफरेंस है। सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20% का। एंड मार्कअप और कॉस्ट प्राइस देखी जाए तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 45 का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो आप दोनों प्रॉफिट का डिफरेंस निकाल लेते हैं। फिर 45 में से 20 जाएगा तो आपको कितने का डिफरेंस मिल रहा है कॉस्ट प्राइस और मार्कअप प्राइस के बीच में। इसमें बोला है प्रॉफिट एंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट, इफ द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड द मार्कअप प्राइस, आपको इनका माइनस कितना दे रखा है, पूरा डिफरेंस 200 दे रखा है। ओके, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 25 आर आया, 25 रेशियो आया 200 का, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 8। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 80 है, तो 80 रेशियो निकालेंगे तो आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड 640 इज द आंसर। बहुत इजी है, दिखने में टफ लग रहा है, क्वेश्चन पढ़ के टफ लग रहा है, बट एक्चुअल में आप अगर इनके कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। आपने कॉस्ट सेलिंग प्राइस सपोज कर ली, मार्कअप प्राइस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंक्रीज करा, फिर उससे अकॉर्डिंग आपने सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस निकाल ली। ये निकालने के बाद आपने बता दिया डिफरेंस की बात हो रही थी, आपने डिफरेंस निकाला, रेशियो निकाला, देन कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पूछी जा रही थी तो आपने कॉस्ट प्राइस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू द मार्कअप प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल। यहां क्या बोल रहा है कि 10 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू द मार्कअप प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल। ओके, आगे बाद में देखेंगे, पहले इन लोगों की वैल्यू निकाल देते हैं। अगर अपन सीपी और एमपी की वैल्यू निकालेंगे तो इसका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ओके, देन अगर आप इसको सेम परसेंटेज में फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज में फाइंड आउट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा आपका, 80 आ जाएगा। ओके, यानी आपकी सीपी की वैल्यू क्या आ गई, 80 आ गई, और नीचे तो क्या है, कुछ नहीं है, यानी आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, एमपी का 80% है, यहाँ मतलब अपॉन में 100 है। आपका अगर एमपी 100 है तो कॉस्ट प्राइस क्या है आपका, 80 है, तो यानी आप कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या है आपकी, 80% ऑफ एमपी आने की मार्क्ड प्राइस। अगेन देखिए, आपको स्टार्टिंग में लाइन दी गई है कि 10 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू द मार्क्ड प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल। आपने यहाँ पे लिखा, आपने वैल्यू निकाली, देन उसको परसेंटेज में चेंज करा, आपकी परसेंटेज की वैल्यू आ गई, देन आपने उसको लिख दिया कि कॉस्ट प्राइस क्या है आपकी, मार्क्ड प्राइस की 80% है। ओके, आगे क्या बोल रहा है वो, when shopkeeper sell an article at rupees 8 20% discount and he earned 48 less than the amount he earned when he sell an article 20% discount। जब वो 12% में 12% का डिस्काउंट देके जब बेचा करता था तब, और आज उसने उसको 20% डिस्काउंट दिया है, जहां वो 12% डिस्काउंट देता था अब उसने कितना दिया है, 20% दिया है। कितना लॉस हुआ उसको, 8% का लॉस हो गया। डिस्काउंट देना यानी कि शॉपकीपर का लॉस होना। ओके, अगर वो डिस्काउंट दे रहा है तो शॉपकीपर का लॉस हो रहा है, यहाँ पे आपको शॉपकीपर का ही निकालना है। तो आप पहले 12% देते थे, अब 20% दे रहे हो, तो आपका लॉस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो और जब लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 48 हो रहा है। तो आपने 12% और 20% का डिफरेंस निकाला तो कितना आया, इन दोनों का डिफरेंस 8% आया, और जो 8% डिफरेंस आया वो कितनी वैल्यू में आ रहा है, आपका कितना लॉस हो रहा है, 48 हो रहा है। आपने इसकी वैल्यू निकाली 6, और ये परसेंटेज की वैल्यू होती है 100, तो ये इधर जाएगी तो 600। फर्स्ट की इसकी वैल्यू कितनी आई, 600 है, यानी कि आपकी जो मार्कड प्राइस है, जो मार्कड प्राइस है वो कितनी आ गई है आपकी, 600 आ चुकी है। 8% आपका ये मार्कड प्राइस का तो था, मार्कड प्राइस आपकी कितनी आ गई, 8% ऑफ मार्कड प्राइस इक्वल्स टू 48। आपने इसको सॉल्व करा तो 600 आ गया। अब 600 आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, तो इसमें पुट कर देंगे
CP इज इक्वल्स टू 80% ऑफ मार्क्ड अप। ये 20 तो 20 कट हो गया, 6 8 48, 480 इज द आंसर। अगेन मैं एक्सप्लेन करती हूँ, आपको दे रखा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द मार्क प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स। आपने ये लिखा, आपने वैल्यू निकाली, इसको परसेंटेज में चेंज करा, आपको पता चला कि कॉस्ट प्राइस जो है वो मार्कअप प्राइस के 80% है। फिर आपको आगे भी बताया गया कि वो पहले 12% पे बेचता था, अब वो मार्कअप प्राइस उसकी पहले 12 थी, अब 20 है। तो अब उसका जो डिफरेंस आ रहा है वो अब जो उसने 12 से 20 कर दी, उसमें उसको 48 का लॉस हो रहा है। तो यानी कितना ज्यादा कर लिया उसने, 8%। 8% पे उसको कितना लॉस हो रहा है, 48 लॉस हो रहा है। यानी 8% मार्कअप प्राइस बढ़ाने पे उसका कितना लॉस हो रहा है, 48 हो रहा है। तो आपने इसकी मार्कअप प्राइस की वैल्यू निकाल दी, उसके अकॉर्डिंग मार्कअप प्राइस की वैल्यू आ गई, तो आपने ऊपर इक्वेशन निकाली थी, उसके अकॉर्डिंग आपकी कॉस्ट प्राइस आ गई है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। A shopkeeper sold an article to a man at ₹600 प्रॉफिट। एक शॉपकीपर है, उसने एक मैन को आर्टिकल सोल्ड करा है, वो उसको कितना मिला है, 600 प्रॉफिट मिला है। यानी एक शॉपकीपर है और एक मैन है, शॉपकीपर ने प्रॉफिट उस पर एक्स कमाया है, मतलब जितना उसको प्रॉफिट मिला, देन मेन को सोल्ड करा उसने कितने में, 600 प्लस करके बेचा। ओके, मैन इंक्रीज इज प्राइस बाय 60%, मेन ने उसकी 60% प्राइस बढ़ा दी एंड उसको अनदर पर्सन को बेच दिया 25% का डिस्काउंट देके। यानी पहले ये जो वैल्यू है वो कितनी बढ़ाई उसने, 60% बढ़ाई, फिर उसके ऊपर उसने 25% का डिस्काउंट दिया, देन उसको प्रॉफिट होता है जो पिछली बार जितना हुआ था उससे उसको 40 ज्यादा प्रॉफिट होता है। आपको कॉस्ट शॉपकीपर की कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। देखिए कैसे कर सकते हैं आप, इसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। ओके, इसको x प्लस 600 दिया है, 600 पे आपका क्या हो रहा है, 60% प्राइस इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है आपका, 60% प्राइस इंक्रीज हो रहा है। 60% प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो 60% की वैल्यू होती है 3/5। इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 8/5, तो इंटू 8/5 हो गया। देन डिस्काउंट देना, डिस्काउंट यानी आपका माइनस हो रहा है, 25% की वैल्यू होती है 1/4, 1/4 हो रही है और माइनस हो रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 3/4। ये आपका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस निकाली जा रही है। ये आपकी क्या निकाली जा रही है, सेलिंग प्राइस निकाली जा रही है। ओके, यहां पे आपने इसको सॉल्व करा, ये हो जाएगा 6/5। 6/5 कितना होता है, 1.2 होता है। तो 1.2 x प्लस 600 एंड 1.2, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2x प्लस अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आ जाएगा। ओके, ये आ गया। अब आप फॉर्मूला पुट करेंगे, आपको प्रॉफिट दे रखा है, आपको यहाँ प्रॉफिट बता रखा है कि 40 ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, या 40 आपको ज्यादा दे रखा है, यानी 600 आपका प्रॉफिट हो रहा था, 600 में आपको 40 और ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका टोटल प्रॉफिट अभी कितना बन रहा है, 640 बन रहा है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। ये आपकी क्या आ गई, एसपी आ गई। ओके, एंड सीपी क्या दे रखा है आपको, एक्स प्लस 600। आपने कॉस्ट प्राइस से इसका सेलिंग प्राइस निकाल लिया, ये आपको कॉस्ट प्राइस दे दी थी, कॉस्ट प्राइस से मैन की कॉस्ट प्राइस ये थी, तो मैन की कॉस्ट प्राइस आपको ये दे दी, तो सेलिंग प्राइस आपका ये रहा एंड प्रॉफिट ये रहा। तो आप अकॉर्डिंग पुट कर देते हैं, सेलिंग प्राइस 1.2x प्लस 720 माइनस सेलिंग प्राइस x प्लस 600 एंड आपको प्रॉफिट हुआ है 640 का। ओके, देन आप सॉल्व कर देंगे, इस माइनस करते हुए चलेंगे, इसका इसमें से माइनस करेंगे तो 0.2x, इसमें से इसको माइनस करेंगे आप तो आपका आ जाएगा 120 इज इक्वल्स टू 640। 120 इधर लेके आप माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.2x इज इक्वल्स टू 520 एंड आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 520/2 इंटू पॉइंट है तो 10 लग गया, ये आपका आ जाएगा x की वैल्यू 2600 इज द आंसर। ओके, अगेन मैं एक्सप्लेन करती हूँ, एक शॉपकीपर है, उसने आर्टिकल सोल्ड करा है 600 प्रॉफिट पे, उसको पहले इतना उसका कॉस्ट प्राइस है, उसने उतनी ज्यादा लगा के उसमें 600 लगा के उसको बेच दी, पर मेन के लिए ये वाला अमाउंट जो है वो इसके लिए कॉस्ट सेलिंग प्राइस है, बट इसके लिए तो क्या है, कॉस्ट प्राइस है ना। इसने 600 रुपए लगा के यानी 600 प्लस x प्लस 600 में बेचा, तो ये इसके लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। यानी ये कस्टमर है, कस्टमर को कितने में मिला,
x प्लस 600 में मिला, ये उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। ओके, कॉस्ट प्राइस पे आपने आपको जो दे रखा था कि इतना इंक्रीज बढ़ाया फिर डिस्काउंट दिया, वो वाला आपने परसेंटेज लगा के सेलिंग प्राइस लेकर आए। सेलिंग प्राइस लेने के बाद आपको इसमें प्रॉफिट गिवन था कि मैन ने जितना प्रॉफिट कमाया, कितना कमाया था, 600 रुपए कमाया, 600 रुपए में उसने 40 रुपए और ज्यादा कमाए हैं, ये सब परसेंटेज वगैरह इंक्लूड करके। तो आपने बता दिया कि 600 में 40 हुआ तो 640 हो गया। देन आपने एसपी माइनस सीपी इज इक्वल्स टू प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया। सेलिंग प्राइस आपने जो फाइंड करी थी, कॉस्ट प्राइस ये थी एंड प्रॉफिट आपका क्या आया था, 640 आया था। देन उसको आपने प्रोसेस सॉल्व करी, आपका आंसर आ गया 2600। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।